स्वाध्याय करता डॉक्टर दिलीप पंचोली। मंगलाचरण। ओम नमो सिद्धिभ्य, नमो हरिहंताण, नमो सीताण, नमो आयरियण, नमो वचायण, नमो लोहे सवसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाच्यम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जेतु शासनम। देखो, ये कर्मों की स्थिति से जिनवाणी में अलग अलग प्रकार के ये आएंगे कथन, और उसका अभिप्राय समझ लो कि उसका अभिप्राय है कि मेरे को अपने स्वभाव पे देखना है और अपने स्वभाव पे जैसा स्वभाव है वैसा देखना है। तो एकमात्र किधर से भी चलो, उसका उत्तर अपन स्वभाव से निकालो। कैसे निकालो? अंकल जी, हाँ। ये जो अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान संतुलन चारों मतलब तक एंड तक क्यों रहती हैं? हाँ, संतुलन संतुलन में में भी भी मतलब क्या सब है? रहेगी ना, 6 लेशा। हाँ। हाँ, क्योंकि ये अभी तो आपने निर्णय नहीं किया है, तो इसके अंदर अनंत बार में द्रव्यलिंगी मुनि बन के बाहर आ गया। मेरे को इसमें से ये निकालना है और ये निकलेगा। यदि देखो, जीव के जो अपन अपन आसपास अपन देखते हैं ना कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उसमें भी बहुत सारे जीव ऐसे बिल्कुल मंद कषाय होते हैं, दया ध्यान करते रहते हैं, गुस्सा नहीं करते। ऐसे देखते हैं कि नहीं देखते अपन? और कोई जीव होता भी 24 घंटे केवल हिंसा हिंसा हिंसा, चोर चोरी, उसके अलावा वही करता रहता है। तो ये क्या बताता है कि जीवों की कषाय लक्ष्य किस प्रकार। पर जैसे अब वो उस जो दूसरा समाज के जो जीव है, बहुत भद्र है, वो धर्म ध्यान करता है। धर्म ध्यान से मतलब उनके अंदर जो धर्म जिसको मानते हैं, गरीबों की सेवा करना, गायों को दान देना, अस्पताल खुलवाना, ये जो चीजें हैं, और बड़े उससे करता है तन मन धन से। वो इसको बोले तो उसके आकुलित नहीं होता है। तो अब वो मंद कषाय है कि नहीं है? तो अब वो मंद कषाय में लेश्य मंद है, कषाय मंद है। क्यों बोले? क्योंकि उसको तो पर द्रव्य का जो कृतत्व किया, गायों को चारा खिलाया, अस्पताल खोला, उससे करा, उससे धर्म माना। तो उसको कषाय कौन सी है? अनंत अनवधि वाली कषाय। अनंत अनवधि वाली उसको क्रोध मान माया लोभ, चारों कषाय कौन सी है? अनंत अनवधि। और प्रगट में उसका व्यवहार कैसा दिखता है? तो उसको कौन सी है? पद। तो इस स्थिति में जो जीव धर्म करता है, जैन धर्म में भी ऐसी ही स्थिति आती है। यहाँ पर कषाय की मंदता में वो उसने कुछ निर्वाणी पड़ी, उसका पूरा निर्णय करने के बजाय, अब ध्यान देना, वास्तविक निर्णय करने की बजाय वो उसकी कषाय की मंदता में उसको चारित्र का भाव आ गया, और वो उसके अंदर आगे निकल गया। और उसको अभिप्राय का ये अनंतवदी का मूल के अंदर ये कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, स्वतंत्रता है, कषाय मेरा स्वरूप नहीं है, इसके करके। तो अनंतवंदी की शुक्ल लेशा के अंदर में अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बन के बाहर आ गई। नेहा, पूर्वा, भैया, तो ये बताना है कि ये जो लिंग धारण करना है, और 28 मूल गुणों का अक्षरशः अक्षरशः जैसा जिनवाणी चाहती है वैसा ही मैंने फॉलो किया है। मतलब उसके अंदर अंश मात्र भी कुछ नहीं है, पर अंदर अभिप्राय कैसा चल गया? अनंतर बंदी वाला। अनंतर बंदी वाला क्रोध मान माया लोग कैसे चल गए कि ये मूलनी लिंग धारण करने से, 28 गुण मूल गुण पालन करने से मेरे को क्या होगा?
तो जो भावलिंगी वो संत होगा, जो अपनी आत्मा पे स्थित होकर ये करेगा, तो तो उसका काम होगा, तो वो बनेगा कि नहीं बनेगा? दिगंबर 28 मूल गुण दिगंबर मुनि बनेगा कि नहीं बनेगा? वो बनेगा नहीं। सहजपने से उसका पुरुषार्थ ऐसा जागृत होता है कि इसमें वितरागता का भाव आता है कि उसको परिवार में और ये दूसरी जगह उसको सुहाती है। उसको अपनी अपनी आत्मा का आनंद लेना है, और अपनी आनंद आत्मा का आनंद लेने के लिए उसके लिए कोई भी कास्ट वो देने को तैयार है, उसके अंदर वो ये करता है और सब चीजें पालन करता है। पर अभिप्राय में मेरा मेरे मुझे इससे इससे धर्म मुक्ति मिलेगी, कदापि नहीं माना। पालता पूरा है। क्यों? क्योंकि अब ये जो चली, अब इसके पीछे देखें तो जो निर्णय के काल में वहां पे दो जीव खड़े करो, और निर्णय के काल, जैसे अपने अभी अपने सब लोगों का काल निर्णय का काल है। अब इस निर्णय के काल में यदि अभी ये गांठ नहीं बंदी, ये संस्कार नहीं बना कि एक द्रव्य प्रत्येक द्रव्य स्वयं सिद्ध है, उसका काम उसी से होगा, वास्तविक कारण वही होगा, बाकी दूसरे जो कारण है वो सब व्यवहार कारण में जाएंगे। मतलब जिसको यदि मैं अपना काम कर रहा हूँ तो वो उसके ऊपर उसका आरोप है, यदि वो मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ तो वो सब साधन तो है। अब मैं अनंत बार द्रव्य लिंगी मुनि बना और मेरा काम नहीं हुआ, तो अब वो मेरे को सच्चे देव शास्त्र गुरु को मैंने माना, 14 पूर्व का मेरे को पूरा ज्ञान हुआ, मैंने कई लोग उपदेश दिए, उनको सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि जानकारी भी सही थी। पर मेरे खुद के लिए अपना अभिप्राय कैसा था, तो वो जो, इसलिए जिनवाणी बोल रही है कि ये अति सावधान होकर, और ये निर्णय के काल में मैं सावधान रह सकता हूँ। कौन से काल में? हाँ, तो पहला निर्णय चाहिए। अब और दोनों जीव बढ़ गए। अब एक जीव कैसा चला कि बेसिक थी वस्तु स्वतंत्रता, इसको मोल में पकड़ के चला, और शरीर है तो शरीर का आश्रित उपयोग को, अपने उपयोग को समेटना है, तो व्यवहार धर्म में श्रावक धर्म ही पलेगा और मुनि भी बनेगा, मुनि भी बनेगा। पर वो बनता है तो अपने उपयोग समेटने के लिए बनता है, और बनता है तो इस प्रतिज्ञा के साथ बनता है कि ये मैं उन्हीं धर्म तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि मैं अपने में स्थित हूँ। और वही भावलिंगी संत जब अपने में ध्यान में बैठते हैं, निर्विकल्प स्थिति में श्रेणी मानते हैं, तो वो मैं मुनि हूं करके वे बैठते हैं निर्विकल्प ध्यान में। नीलिमा बहन कैसे बैठते होंगे? है नीलिमा बहन, है क्या? नहीं है? चलो कौन? वहां पर, हेलो, हाँ बोलो। नहीं, वो ऐसा सोच के नहीं बैठते हैं कि मैं मुनि हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा हाँ, सोच के बैठते हैं। हाँ, मैं त्रिकाल भगवान ज्ञाता भगवान हूँ, ऐसा करके। और जो ये जिसने ऐसा करके बैठा भावलिंगी शक्ति, और जो जिसको ये वस्तु स्वतंत्रता को पहले के पहले में ही इसकी चित्त में नहीं बिठाया और वैसा संस्कार नहीं डाला, और वो कषाय की लेशा में मुनि धर्म पालन हो गया, तो वो 24 ही घंटे वो 28 मूल गुण के पालन करने का कर्तव्य के भार से रहता है। तो उसमें आपत्ति आती है कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं, अ, वो सब अ, वो सब जीव के जो शरीर रूपी जो परद्रव्य है उसकी स्वतंत्र योग्यता से हो, यही समझ।
मैं विकल्प कर लूं कि मैं मुनि बन जाऊं तो उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वतंत्र योग्यता है। अरे तो शरीर की स्वतंत्र योग्यता है कि नहीं है? तो मेरे मेरी इच्छा से, मेरे विकल्प से वो पालन हो रहा है क्या? और यदि मेरी इच्छा और मेरे विकल्प से पालन हो रहा है तो इतने दिन लगने चाहिए। मैं तो अभी चाहता हूँ ना मोक्ष, बाद में चाहता हूँ मैं। और दूसरी बात है, ये यहाँ पर होता है तो इसके पहले अपन ने अनंत इच्छाएं करी, तो कितनी इच्छाएं पूरी हुई? इसके पहले भी अपन ने अनंत बार तक इस जन्म में इतनी इच्छाएं करी, कितनी इच्छाएं पूरी हुई? और जिनवाणी ये बोल रही है, यदि उसको इच्छा से यदि आपका काम होता है तो हम मानने को तैयार है। पर यदि वो नियम सिद्धांत बनेगा तो वो जब तो 100 बार यदि मैंने इच्छा की है तो कितने बार काम होना चाहिए भैया अमित? 100 बार। 100 बार, 100 बार, 100 बार, मतलब 99.99 बार भी नहीं। आई समझ में? और यदि है तो स्वीकार है। पर उसका आप जगत के अंदर जितनी चीजें चल रही है ये सब बता दो। और यदि इच्छा से यदि होता है तो ये कोरोना वायरस ने फैला है तो ये हमारी और सबकी इच्छा से। चीन वालों की इच्छा हुई कि हम फैला देंगे इंडिया में, तो तुम्हारी इच्छा हो जाती कि हम इसको नहीं आने देते, तुम्हारी इच्छा से नहीं आता। और तुम्हारी इच्छा है कि नहीं? और बिगड़ इच्छा के कोई पूरा प्रशासन काम कर रहा है क्या? चलो इच्छा से है, एक दिन नहीं, 2 रोज नहीं, 3 रोज नहीं, आज कितने दिन हो गए, तो क्या हुआ मेरी इच्छा का? अब वो जब अपने उसके तत्समय की योग्यता से जब उसको जाना है, अब वो जाएगा तब। अब ये आप मुगालते में आ जाएगा कि मैंने इतने दिन तक ऐसी इच्छा की नहीं, ऐसा पुरुषार्थ किया, उससे जा रहा है। तो वायरस है, वो जीव है, उसका परिणाम है, वो उसकी योग्यता से जाएगा। उसको भगवान महावीर भी यदि चाहे कि इसको यदि पहले ले जाए तो वस्तु व्यवस्था ही फेल हो जाएगी कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन और इच्छा रूपी परिणमन भी तुम्हारा वो जो है, मेरे द्रव्य का तत्समय की परिणमन था वो मेरे अधीन नहीं था। पर उस इच्छा के लिए मैं ऐसा करूं कि मेरी इच्छा से वस्तु का पर द्रव्य का परिणमन होता है, ये मेरा अधिकार नहीं। तो मैं उसको वैसा नहीं मानता। तो ये लेशिया के तो ये बताने का इसलिए इसलिए है कि तीक्ष्ण दृष्टि कि ये लेशिया कम ज्यादा होने पे जो जीव चारित्र में हो गया, क्योंकि उसको अनंत बंदी का तो पता ही नहीं है ना। और मोक्ष मार्ग शुरू ही वहां से होता है जब सम्यक दर्शन शुरू होता है। और सम्यक दर्शन तब होता है कि जब उसको अनंत बंदी जाती है, मिथ्यात्व जाता है। और वो तब होता है कि जब वो अपना अनुभव करता है। और उसको अनुभव अपनी आत्मा का तब होता है कि वो जब अपने आत्मा को स्वयं सिद्ध करता स्वभावी सहज तत्व देखे और अनुभव करे, तो उसको ये जाती है। पर उधर और वो अनंतवंदी, भैया अपने को अनंतवंदी है कि प्रत्येकन अप्रत्येकन अपने को नहीं पता पड़ी। अपने को क्या दिखता है? ये मंद कषाई। अब कोई ने मेरे को गाली बकी और मैं बोला, भैया अरे यार अंशुल इसने तो बहुत गाली बकी, पर मैं चुप हूं। भैया अब ये बता, इसके इसका ये मेरा एक समय का भाव मैंने तेरे से बोला, अब तू क्या एनालिसिस करेगा ये बता। हाँ मैं चुप रहा, तो मैं कुछ नहीं बोला से मतलब क्या अभिप्राय है कि मैं गुस्सा नहीं हुआ?
गुस्सा नहीं हुआ ये तो एक अलग बात है, पर मैं चाहता तो गुस्सा हो जाता। क्यों भैया? इस भाव में कितनी बार चीजें निकलेगी। हाँ, अब गुस्सा का गुस्सा रूपी, तो और जिनवाणी बोल रही थी कि ये गुस्से रूपी जो है ये क्रोध नाम की द्रव्य कर्म की प्रकृति था, उसका उसका उसके क्रोधे के कारण थी। इसमें मेरी इच्छा नहीं इच्छा का क्या सवाल आया। तो ये प्रत्येक समय जो इस प्रकार का ऐसा होता है, और उसके अंदर अ, यार वो उसने बहुत गाली बकी मेरे को, और मैं तो बहुत चुपचाप बैठा रहा भैया, एक शब्द भी नहीं बोला। अपन बोलते कि नहीं बोलते भैया? तो अब वो जीव लेशा की तरफ से बोल रहा है कि कषाय के अभाव की तरफ से बोल रहा है, ऐसा कैसे अपन इसको एनालिसिस करेंगे? क्योंकि ये भाव अपने खुद को भी आते हैं ना। तो ये भाव अपने को यदि एनालिसिस करना है, ऐसे भाव यदि अपन जितने भी सुन रहे हो, ये सोचो कि ये सब तुम्हारे अपने भाव हैं। और अब वहां पर ऐसी स्थिति है कि मैं लेशा की तरफ, मंदता की तरफ से बात कर रहा हूँ कि कषाय की अनंतरवंदी और इधर से बात कर रहा हूँ, तो कैसे पता लगाओ? हाँ, फोकस। हाँ। हम्म। जसकीर्ति बोल रही है कि यदि उसके अभिप्राय में ये है कि मैं ज्ञाता हूँ और प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और मैं कष्ट का करता नहीं, यदि ये उसके चित्त में है, ये चित्त में है, तो वो जीव कषाय मतलब अपने को कौन सा देख रहा है? निष्कषाई देख रहा है। और निष्कषाई देख के वो शांत है। निष्कषाई देख रहा है अभिप्राय में, पढ़ने का निष्कषाई देख रहा है अभिप्राय में अपने स्वरूप को, और शांत है। और एक जीव दूसरा है कि वो जो है, कैसा अभिप्राय रखा हुआ है? वो तो मैंने धैर्य बांध के रखा, और मेरी जगह कोई दूसरा होता तो बहुत गुस्सा हो जाता। मेरी जगह तू होता तो तू तो लड़ ही लेता। ऐसा अपन बात करते ना, इसका मतलब क्या है? कि मैंने अपनी दिशा को, हाँ, अभिप्राय में तो मैं कर सकता हूँ। तो इसको जिनवाड़ी ये बोल रही कि ये लेशा पे बैठे है ना, तो तो सोफे पे अपन बैठे तो सोफे की स्प्रिंग जब तक दबी है तो बैठी है, और जैसे ही उठी तो वो वापस वैसी की वैसी होती है। और यदि वो सोफे जैसे स्प्रिंग नहीं, और एक बार बैठ के परमानेंट निकालना है, तो हर भाव के पीछे मैं लेशिया में बैठा हूँ। बहुत सब ध्यान से सुन लेना कि मैं अपने कषाय की इस अभाव की के लक्ष्य से चल है। कषाय के अभाव के लक्ष्य से साथ पर द्रव्य की तरफ से कथन आता है। वास्तव में तो वो जीव अपने 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 स्वभाव में ही स्थित होना चाहता है, और कथन की शैली ऐसी रहती है। तो वो उसके हर वक्त में अपने को ज्ञाता भाव रखता है कि नहीं रखता है, बस ये उससे और आप पूरा आकलन करें। और वही एक चीज मेरे को आखिरी तक कषाय की मंदता के अंदर कभी भी भ्रमित नहीं हुआ, क्योंकि अनंतरवंदी की शुक्ल लेशा में मैं द्रविलिंगी बन के, जैसे घोर उपसर्ग आते हैं ना पढ़ने का, ऐसे उस जीव को चीर के यदि नमक डाल दे तो उपसर्ग नहीं बोलता। इसमें अनंत अनुबंधी की शुक्ल लेशा भाव दीपिका दीपिका में इसका वर्णन पढ़ लेना। अब क्यों नहीं करता है?
रिएक्शन, क्योंकि उसको ये है कि इससे मेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष की प्राप्ति होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो उसकी दृष्टि किस पे है? पर्याय पे। एक तो दृष्टि पर्याय पे हो गई, दूसरा ये मुनि धर्म पालन करके इस वक्त मेरे को सहन करना, उपसर्ग सहन करना क्या है? मेरा स्वभाव है। और भावलिंगी संत को उपसर्ग उपसर्ग लगता है या नहीं लगता है? तो फिर क्या लगता है वो? हाँ एग्जैक्टली, क्या लगता है बोलो? गे, गे का परिणमन, वस्तु का परिणमन। अरे पारसनाथ भगवान पे कमट के जीव ने जो पत्थर फेंके, वो पत्थर फेंके तो किसको उपसर्ग लगता है और किसको वो वस्तु का परिणमन दिखेगा? हमको और उसको नहीं है। जो जीव प्रत्येक वस्तु को निष्कर्षाई और अकर्ता स्वाभाविक देखता है, उसको वो पत्थर का परिणमन दिखता है। उस जीव के विकल्प विकारी भाव का उसका वो उसका परिणमन उसका स्वतंत्र, पत्थर का गिरना वो परिणमन स्वतंत्र। और इनके मुनि अवस्था में जो बैठे हैं उनके शरीर पे गिरना वो परिणमन स्वतंत्र। और उसके अंदर स्थित जो पारसनाथ भगवान का जीव है वो अपने ध्यान में बैठे हैं, वो परिणमन अस्वतंत्र। तो वहां पे वस्तु का परिणमन दिखता है, ये वस्तु का परिणमन दिखता है, उपसर्ग नहीं दिखता है। और जिसको उपसर्ग दिखे और यदि वो कहे तो वो नियम से सहन करे, और सहन करेगा तो किसी कारण से सहन करे।